Assalamu alaikum Ali, thank you so much for joining the session. वालेकुम सलाम यार, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच अली। I'm pretty much sure कि हमारी जो सेशन था काफी काफी टाइम डिले रहा, but it's good to have you on हाँ। the session. Just for the audience Ali, if you can just tell me about yourself, क्या कर रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं लाइफ में, so people know about it. Yeah, so I have been in advertising for I think almost 14 years now. So I started off working actually. It's funny, my first internship, जिस वक्त मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं एडवर्टाइजिंग के अंदर होऊंगा, but that internship was at some, I don't even remember the name anymore, some Axon करके कोई एडवर्टाइजिंग थी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट गिग एवर। एंड उस टाइम पे मुझे ज़िंदगी का कोई आइडिया नहीं था कि मैं एडवर्टाइजिंग के अंदर हूँगा, और उस वजह से भी मैं एडवर्टाइजिंग के अंदर नहीं हूँ। बट इट वाज फनी दैट इट स्टार्ट ऑफ लाइक दैट। एंड द फर्स्ट डे आई गो एज एन इंटर्न, आई वाज working on Durex ke commercials. So it was pretty funny for me. I was a very, very young kid at that point in time. And then, but obviously that hooked me. I was like, yeah, this is something fun. फिर उसके बाद I kind of was working for this company called TNT Express. Now it's taken over by FedEx. So I was managing their sales and marketing. फिर वहाँ से journey, then I moved to the UK, और वहाँ पे after completing my studies, I again got an opportunity to work with another advertising agency over there. फिर आई थिंक दैट वाज माय क्लियर शिफ्ट व्हेन आई वाज थ्रू। आई वाज श्योर कि अब जो भी करना है वो एडवर्टाइजिंग के अंदर करना है। तो उसके बाद व्हेन आई मूव बैक टू पाकिस्तान, आई वाज वर्किंग एट क्रिएटिव chaos. उस टाइम पे इट वाज द नेम एवरीबॉडी वांटेड टू बी देयर, वाज द वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल एजेंसी। तो वहाँ पे काफ़ी साल काम किया, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा समझा इंडस्ट्री के बारे में। डिज़ाइन से पहली दफ़ा जो मोहब्बत हुई वहीं पे हुई। फिर उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ एन एजेंसी। After doing a couple of years over there, we started, me and my other two partners, we started Think Tank. So it's been almost 8 years now. We started that agency, and Alhamdulillah, we've been working with some really good clients locally as well as internationally. Perfect. Thank you so much, Ali, for this brief introduction. And अभी जैसा आपने बताया कि throughout your career you work for different agencies and कभी कभार आप प्लान करते हैं इस चीज़ को, कभी कभार आप प्लान नहीं करते क्योंकि what I see is Hmm. a lot of students who are graduating now, uh, they are studying uh, the generic, ठीक है, जो कि बेसिक्स हैं, but now you Hmm. are seeing कि यार अब इंडस्ट्री के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं डिज़ाइन या एडवर्टीजमेंट की True. बात भी करूँ तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एडवर्टीजमेंट भी देखी जा रही है, स्पेसिफिकली जैसा भी आपने बताया ड्यूरेक्स, तो दैट Hmm. डबल मीनिंग कमर्शियल्स, दैट इज फनी एज वेल, Hmm. बट Hmm. देर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप कोई रूल ब्रेक नहीं करते या आपको कोई स्ट्राइक नहीं लगता, ठीक है। True. स्टूडेंट्स नाउ जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक यूनिवर्सिटी गया और अब पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना वो बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर जस्ट Hmm. स्टडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग डिग्रीज, ठीक है, बट Hmm. when they get out from the universities they don't have a specific रोड मैप, ठीक है। उनका रोड मैप सिर्फ ये होता है कि भाई ये कोर्स पढ़ के हम ये वाला कोर्स पढ़ लेंगे एंड देन वी कैन ग्रेजुएट, ठीक है। मसला Hmm. सिर्फ ये Hmm. होता है कि व्हेन दे ग्रेजुएट एंड व्हेन दे स्टार्ट देयर प्रोफेशनल लाइफ तो उनको एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक लगता है कि यार इस तरीके से चीजें चली नहीं रही हैं। सो व्हाट डू यू True. थिंक कि यार व्हाट्स द राइट वे, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आपने और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। What ऐसा I ही है। see a lot of people, they are just studying, they are getting good CGPAs। बहुत सारे लोग होंगे जो के साथ काम कर रहे होंगे, बट व्हाट यू थिंक यार कौन सा राइट वे होता है कि आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपको पता हो इंडस्ट्री के बारे में। अली, आप कैसे स्टूडेंट थे और आपको क्या लगता है कि यार
ऐसा रहना चाहिए, ये हेल्प आउट करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार स्टडीज के हम्म। साथ साथ अगर आप काम करते हैं ना, तो इस फील्ड के अंदर आपकी जगह है। बट अगर इफ यू आर ऐसा ही। समवन, इफ यू आर समवन कि आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है और आपको लगता है कि आपको उस बिहाफ पे जॉब मिलेगी, तो आई थिंक दिस इज वेरी नॉट पॉसिबल। या यार यहाँ पे ना दो चीज़ें। सो बेसिकली मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने में भी। तो मैंने इकरा में भी पढ़ा है, जावेस में भी पढ़ा है काफ़ी साल, एज ए विजिटिंग फैकल्टी एडवर्टाइजिंग के कोर्सेज पढ़ाए, मास्टर्स के बच्चों को, बैचलर्स के बच्चों को। और मेरा वहाँ पे एक फंडामेंटल, आफ्टर ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस, मेरा एक बिलीव ये है कि, और इनफैक्ट आई वुड से दिस इज माई एनालिसिस दैट, जो बच्चे एडवर्टाइजिंग के अंदर घुस रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी बच्चे नहीं हैं जिनको बस टैलेंट नहीं है या जिनको वाकई में शौक है एडवर्टाइजिंग के अंदर, बट देयर इज अ मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are just in it because they have probably nothing else to do, and this is something upcoming, and people are just wanting to get into it. For example, there were so many students, I asked them कि यार क्या करना है, क्या पैशन है, ये वो, मतलब anything. I used to ask them because मेरा नेचर ये होता था कि मैं क्लासरूम में जाता था, and I used to discuss campaigns with them. मैं खोलता ही ऐड था, दिखाता था कि यार बताओ इसको क्रैक करते हैं, क्या सीखा क्या नहीं है, बताओ ऑडियंसेस क्या है इसके अंदर, क्या चीज़ जो है इसको पकड़, क्या पोजिशनिंग क्या हो रही है, तो गेटिंग directly to understanding why this advert was made in the first place. Now, when you spoke to them, most of them did not know a lot about brands, या did not know a lot about anything about कि किस रास्ते पे इसको किस सिम्त में लेके जाना है. They were just there because it was an easy way out. So that was my first observation. Second thing, I feel like अब एडवर्टाइजिंग इज के, क्योंकि इतनी ज़्यादा एजेंसीज मशरूम हो रही हैं, हर हर जगह पे, तो नेचुरली व्हाट दे वांट इज के सबसे प्राइमरी रोल्स क्या हैं. यू नीड अ पर्सन हु कैन मैनेज द अकाउंट, यू नीड अ डिज़ाइनर, और इसके अलावा एक आपका सा बंदा चाहिए जो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सोच लो उसके ऊपर. तो एसेंशियली तीन लोग मिलके एक एजेंसी खोल लेते हैं. हमने भी इससे स्टार्ट किया था, बट देयर इज अ प्रोसेस. लाइक हम सबके अंदर एक 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 पैशन था एडवर्टाइजिंग का. वी ऑल लव एडवर्टाइजिंग, दैट इज व्हाई वी वांटेड टू गेट इनटू इट. वो जो लव फॉर एडवर्टाइजिंग है ना, वो मुझे लगता है बहुत डिमिनिश हो गया है बहुत कम लोगों में. और एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट दैट सिंस मैंने जब व्हेन आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन, आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि या तो मुझे एडवर्टाइजिंग के अंदर घुसना है या मुझे ब्रांड साइड के पास जाना है, बिकॉज मेरी कंज्यूमर मार्केटिंग के अंदर मास्टर्स था. तो मुझे पता था कि यार either I'm a good into advertising or I'll be going into this particular field. इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना. But once I got into advertising, I knew कि यार this is what I want to do all my life. This is something that I'm really good at. So I figured out my domain. But nowadays it's a lot of challenge. And similarly, when you interview a lot of people, यही problem आता है यार. Like most of them are clueless. They're just in it because sometimes it's paying okay, and sometimes it's more like it's a job that they can do very well because they're all on the apps. They're all using the platform, so they feel like ठीक है ये तो हम करते हैं, ब्रांड के लिए भी कर देंगे. बट एज आई वर्क अलोंग, जितने मुझे साल होते जा रहे हैं, आई फील लाइक टू फाइंड अ रिसोर्स जिसके ऊपर आप कंप्लीटली ट्रस्ट करके बोलो कि हाँ यार ये बंदा समझता है, कि इसको पता है कि ब्रांड क्या है, किस तरह चलाना है, एक विजन पता है इसको ब्रांड का. इट्स वेरी रेयर टू फाइंड दीस रिसोर्सेज नाउ. एग्री, टोटली एग्री है, क्योंकि इस इससे एक और पॉइंट बड़ा दिमाग में आता है मेरे कि when we were when we were in universities and when we were doing advertisement, या क्रिएटिव फील्ड से या एनिमेशन उठा लें, ठीक है, तब तब लोग इस तब फील्ड्स में लोग आते थे पैशन के लिए, नॉट जस्ट फॉर हम्म. द सेक ऑफ के यार इस फील्ड के अंदर पैसा है और इस फील्ड के अंदर इतना चार्म है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के अंदर तो देर आर गुड रिसोर्सेज जो कि हैं, बट देर आर स्टूडेंट्स और देर आर पीपल हु जस्ट वांटेड टू जॉइन दिस इंडस्ट्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार हमें इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, या या हम किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई काम करेंगे, वी कैन पोस्ट इट ओवर ऑन सोशल मीडिया कि भाई हमने इस बंदे के साथ काम करा, वाइस वर्सा. That comes to another thing, institutes and scams. What I personally believe right now, when we were starting off, institute were less, but the quality was good. But now there are a lot of institute and they are just producing nothing. As a matter of fact, I don't want to highlight the names, but
पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये कहते हैं कि भाई 6 महीने के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, 7 महीने के अंदर सीख लें, साल के अंदर सीख लें। ऐसा ही है। एंड देयर इज अ वेरी बिग बूम इन द इंडस्ट्री इन द लास्ट 2-3 years ऑफ फ्रीलांसिंग, कि भाई फ्रीलांसर बन जाएं, अपवर्क पे काम कर दें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जस्ट फॉर द ऑडियंस, मुझे कभी भी ये सोशल मीडिया, मतलब ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ये मुझे समझ में नहीं है, ना मैंने करा। आई यूजली वर्क डायरेक्टली विद क्लाइंट्स, वन ऑन वन क्लाइंट्स के साथ काम करा, या मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ, अभी भी यहाँ मैं यूएई में काम कर रहा हूँ, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट फ्रीलांसिंग। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि हाउ टू डू दोज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपवर्क या फाइवर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो डिबेट बिल्कुल अलग है कि वो सही प्लेटफॉर्म है या नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम्म। एंड ऑल। बट व्हाट डू यू थिंक, ये जो मैं थोड़ा सा इसको माँ बाप की तरफ भी हाईलाइट करूंगा, बिकॉज व्हाट आई सी इज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर कमिंग एंड मैसेजिंग, और मे बी जब भी मैं कभी पाकिस्तान में होता हूँ तो मैं उनसे मिलता, तो वो कहते हैं यार कि हम कौन सा कोर्स करवा दें कि यार जल्दी से कमाने लग जाए, या ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया क्यों फैशन डिजाइनिंग अगर इतनी बड़ी हाइप बना सकता है, तो व्हाई नॉट ग्राफिक डिजाइनिंग की भी इम्पोर्टेंस इतनी हो। ट्रू। सो ट्रू। व्हाट डू यू थिंक यार, ये जो इंस्टीट्यूट्स आपको कोर्सेज कराते हैं 6-8 महीने के या साल के, इज इट वर्थ इनफ? और डू यू थिंक ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये ऐसी फील्ड्स हैं जो 6-8 महीने में सीखी जा सकती हैं? नहीं यार, आई थिंक कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट अबाउट व्हेन यू स्टार्ट ऑफ सेइंग पैशन, सो आई थिंक मेजर डिफरेंस पता है क्या है कि आई पर्सनली थिंक कि हमारे यहाँ पे ना पैशन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। फॉर एग्जांपल, जब कोई बंदा किसी भी फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अ पर्सन हु likes to write books, you know, is an author who wants to perhaps become an aspiring author, उसका शौक होता है कि वो लिखता है, वो बचपन से लिखता आ रहा है, ठीक है। हमारी फील्ड भी इसी तरह ही है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं या जिन लोगों को हम जानते हैं, जो डिज़ाइन के अंदर बहुत पॉपुलर है, लेट्स से यू नो, जिनका नाम हम सब ने प्रॉब्ली सुना होगा, वो बचपन से ही करते आ रहे हैं, उनको शौक था उस चीज़ का, अब उन्होंने डेवलप किया है, चाहे वो किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे को, एक तो ये शुरू यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं होता, ये स्कूल लेवल पे शुरू होता है, बिकॉज हमारे यहाँ काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्कूल्स के अंदर जब तक आप काउंसिल नहीं करोगे, बच्चे को बताओगे नहीं कि भाई उसने आगे पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, या तो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, या चार्ट अकाउंटेंसी, या यही कुछ 4-5 फील्ड्स हैं जिनके ऊपर एवरी, और इसमें गलती माँ बाप की भी नहीं है, बिकॉज वो कंडीशन इस तरह हुए हुए हैं बचपन से लेके कि उन्होंने यही देखा है अपने बहन भाइयों को या अपने कजिन्स को कि यार यही फील्ड्स हैं, इन्हीं में पैसा है। और अब जब अपकमिंग, ज़ाहिर अब दुनिया काफ़ी चेंज हो गई है, अब कोई भी चीज़ में जिसके अंदर आप स्किल्ड हो, आप उसमें पैसा कमा सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी रियली टैलेंटेड ऑन इट। सो now, the responsibility of universities and these establishments are not to sell out these courses. देखो, एजुकेशन इज ऑब्वियसली मनी मेकिंग बिजनेस, मतलब ये कॉन्वर्सेशन हम लोग एक अलग ही टेंशन पे लेके जा सकते हैं और ये बहुत डीप हो हम्म। सकती है। बट द पॉइंट इज के एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, उनको भी पैसा कमाना है, वो सब कुछ बेच के, मतलब वो बेचेंगे जितना जिस तरीके से भी बेचना है। But again, the onus and the responsibility of this is solely on the person who actually wants to do it. If he thinks that he's talented enough, and मतलब शौक तो हो ना कि हर चीज का जो इजाद है वो शौक से शुरू होता है। अगर हम्म। शौक ही नहीं है, और बस ये सोच के कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर लूंगा 6 महीने के अंदर, फिर मैं अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर छोटे मोटे प्रोजेक्ट उठाऊंगा तो मेरी डॉलर के अंदर डेली इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो हम्म। ये अगर माइंडसेट होगा तो ना आप क्वालिटी काम प्रोड्यूस करोगे, ना आप, मतलब यू आर जस्ट काइंड ऑफ लाइक इन अ रेस risking ऑफ your life with an अर्निंग मनी। opportunity cost. Yeah. ठीक है, टोटली Yeah. टोटली एग्री। अभी जैसे आपने एक चीज हाईलाइट करी पैशन प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कंपनीज में काम कर रहे हो, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यार हाउ टू अपस्केल देयर पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार बिहान्स पे आपकी ईमेल है और बिहान्स पे आपका कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स डले हो, तो आई थिंक दिस इज योर पोर्टफोलियो। What I personally हम्म। believe, portfolio is more likely quality over quantity. I personally believe Absolutely. there is no such harm of saying कि
आपके पास 100 प्रोजेक्ट्स हों और उसमें से एक भी अच्छा ना हो, उससे अच्छा है कि आपके पास 2 प्रोजेक्ट हों जो कि सबसे अच्छे हों। बिल्कुल, अच्छा, 100%। लोगों के पास ना बहुत जगह ये मसला आता है कि वो ना इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली, अगर वो काम कर रहे हैं किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में, सो दे आर लाइक वर्किंग ऑन फ्यू ब्रांड्स, ठीक है, एंड व्हाट आई एम सीइंग हुँ, राइट नाउ कि वो उनके पोर्टफोलियो में से उसी का सोशल मीडिया होता है या उन्हीं की हुँ, स्पेसिफिक चीजें होती हैं। अब आपको ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए होती है कि वेन एवर यू आर स्विचिंग फ्रॉम एन एजेंसी टू एन एमएनसी और एनी कंपनी, दे माइट बी रिक्वायरिंग, रिक्वायरमेंट्स उनकी बहुत अलग हो सकता है आपसे सोशल मीडिया ना करवाएं, हो सकता है आपसे उनकी हुँ, उनकी डायनामिक्स और उनकी ब्रांड ट्रू, गाइडलाइन बहुत अलग हो। ठीक है, हमारे यहाँ बस मैनिपुलेशन को या ब्रांड्स पे काम करने को बहुत तरजीह दी जाती है। एंड देन देयर कम्स टू कि लोगों को पता ही नहीं होता है पैशन प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। एज अ मैटर हुँ, ऑफ फैक्ट हुँ, 2025 में आपको कुछ नहीं करना, यू गो ऑन चैट जीपीटी, आप अपनी तरफ से एक ब्रीफ बना सकते हैं, अपनी तरफ से ब्रांड बना सकते हैं और अपनी तरफ से अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिस पे हुँ। काम कर रहे हैं आपको वही काम शोकेस करना है। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन पोर्टफोलियो एंड पैशन प्रोजेक्ट्स शोकेसिंग? उसमें आप, मैं चाहूंगा कि उसमें एक और चीज हाईलाइट करना है, it in 2023 onwards now people are marketing their stuff on LinkedIn as well. What's your हुँ, thoughts हुँ। on the portfolio and how to sell yourself or how to sell your stuff? अ, यार देखो, पोर्टफोलियो तो लाजमी है। आई मीन, चाहे वो कोई भी डिज़ाइनर हो, एनिमेटर हो, या कोई भी, या इवन वेबसाइट डेवलप करता हो, उसके लिए पोर्टफोलियो होना लाजमी है। एंड यू पॉइंटेड आउट करेक्टली। देखो, सबसे पहले मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है, अगर कोई मुझे लिंक भेजता है कि यार आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लें, तो मैं ऑटोमेटिकली, मेरे दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार देखो, जो फिनिश्ड काम होता है ना, वो एक बंदे का नहीं होता कभी भी, वो टीम का होता है। ज़ाहिर है, अगर तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट्स अगर आप कोक के लिए काम कर रहे हो, पेप्सी के लिए काम कर रहे हो, या कोई भी लोकल बड़े क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो एक बंदा तो बैठ के नहीं कराना। ये डिज़ाइन पहले कोई और करेगा, फिर एनिमेट कोई और करेगा। अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते, बिकॉज वो तो एनिमेटेड है, तो कोई सेंस नहीं Mm, बनता। तो दैट इज़ हाउ आई परसीव इट। एंड देन हियर कम्स द फैक्ट व्हेन यू पिक अप सम पैशन प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप आपको शौक है डिज़ाइन का, सही है, तो या अगर मुझे बचपन से शौक था स्केचिंग करने का, तो मैं स्केच कर करके रखता जाता था। वो अलग बात है, मैंने कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया उस चीज़ को, बट द पॉइंट इज के मैं रखता था। लेकिन अब की एज में जब डिजिटल डिज़ाइन है इतना प्रोमिनेंट, और अगर आप एज अ डिज़ाइनर, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप वो चीज़ें हाईलाइट करें अपने पैशन प्रोजेक्ट में, और वो चीज़ भेजें जिसको भी आप, जो रिक्रूटर है उसको वो भेजें, ताकि वो देख सके कि आपकी स्किल सेट कितनी ज़्यादा डाइवर्स है, यू नो। और यस, यू शुड ऑल्सो ऐड, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रांड के पास जा रहे हो, तो आप उस ब्रांड से रेलेवेंट कुछ एक आध प्रोजेक्ट्स डाल दो, ताकि उनको पता चले कि ठीक है, हाँ, ये डाला हुआ है। बट जिस तरह हम लोग बचपन में, जब हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते थे, लाइक 10-12 साल पहले, तो हमें भी स्पेसिफिकली यही कहते थे कि यार अपनी सीवी को टेलर मेड करें टू द कंपनी यूर अप्लाइंग। सो फॉर एग्जांपल, जब मैं यूके में था, तो वहाँ पे जब मैं कंपनीज के लिए अप्लाई करता था, अब मेरे पास उस टाइम तक कुछ 5-6 जगहों का एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं वो सारे एक्सपीरियंस नहीं डाल सकता था सीवी के ऊपर, बिकॉज वो रेलेवेंट ही नहीं थे। तो आई हैड टू ओमिट देम, इवन तो ऐसा लगता था कि मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 साल या 3 साल काम किया है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, उसके अलावा कुछ भी होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो देखेगा भी नहीं। तो it has to be tailor made, it has to be very specific to what the requirement is. And I think सबसे पहली चीज, people should showcase their best work, चाहे वो ब्रांड का हो या चाहे अपना हो। तो वही वही वाली बात है, अगर आप पैशन प्रोजेक्ट होगा, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट काम ही होगा, आपका भी अगर कोई पैशन प्रोजेक्ट होगा, वो आपके लिए बेस्ट काम होगा, कोई ब्रांड का काम बेस्ट नहीं होगा। mm, That is the way that becomes the main purpose of judging someone. totally understand and thank you for highlighting that thing as well, क्योंकि a lot of time लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमारे पास XYZ ब्रांड का पोर्टफोलियो डल जाएगा, क्योंकि अब पता चल जाता है आपको आपको एक बंदे के हम्म, प्रोजेक्ट्स को देख के, उसके स्किल सेट को देख के अंदाजा हो जाता है व्हाट सॉर्ट ऑफ लेवल ही इज ऑन। ठीक है, एंड अगर आप पूरा हम्म, प्रोजेक्ट डाल लो जिसके अंदर वैसे 5 से 6 या 10 कोलैबोरेटर्स डले में, तो यू कांट हाईलाइट इट। तो उसकी ज्यादा सही ज्यादा बात है। जरूरी होता है कि यार आप कोई ऐसी चीज डालो जो कि आपके एक्सपीरियंस सेट या आपके एक्सपर्टीज से रिलेटेबल हो। दैट कम टू अनदर पॉइंट यू जस्ट हाईलाइटेड कि व्हेन यू मूव टू यूके एंड जब आपको पता चला कि आपको रीच आउट करना है रिक्रूटर्स को, सो यू नीड टू लाइक वाइप आउट द ओल्ड वर्क एंड यू नीड टू ऐड इट ऑन। या एक बड़ा ना
बेहतरीन मिथ चल रहा है आजकल। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको पोर्टफोलियो या आपको बाहर जाने के लिए ना लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हम्म और हम्म अगर आप हम्म बाहर आ जाते हैं तो बस किसी तरीके से बाहर आ जाए। ठीक है। अ, आप यूके में रहे हो अली, राइट नाउ आई मीन यूएई। ठीक है। और हम दोनों को ये अंदाजा है कि वर्किंग फॉर अनदर कंट्री इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है। हम्म आपको ये हम्म चीज़ समझनी होती है कि आपका स्किल सेट कहाँ पर है, विद रिस्पेक्ट टू कि आप उस मनी मैनेजमेंट को सेट कैसे करेंगे। वो जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट है वो सेट कैसे होगा। हाउ हम्म मच यू आर हम्म अर्निंग, हाउ मच योर एक्सपेंसेस, और आप किस तरीके से लेके चलेंगे। A lot of time what I'm seeing right now, people are just going out just for the sake of getting 50,000 1 lakh rupees more than in Pakistan, and they thinking कि हम्म यार वहां जाके लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। So हम्म what do you हम्म हम्म think, what's the reality check of working outside Pakistan, and what are the perks and benefits of working in Pakistan, और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई मूव टू यूएई, तो मैंने पूरा रिसर्च करी कि भाई क्या पे वेज होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, मैं अपने एक्सपेंस किस तरीके से मैच करूंगा। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका, आप फिर ये नहीं सोच सकते बार बार कि यार ये इतनी चीज महंगी है और वहां तो इतनी सस्ती है, क्योंकि एट एट सर्टेन पॉइंट हम्म यू नीड टू गो आउट फ्रॉम दैट जोन के या आपको फिर उस तरीके से सोचना होता है। एंड दूसरी चीज ये होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप सीनियर रिसोर्स हैं तो आपको बाहर जाने के बाद भी आप सीनियर रिसोर्स ही रहेंगे, बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू ड्रॉप डाउन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। ऐसा ही क्योंकि एक ऐसा ही सर्टेन लेवल के बाद आपकी एक्सपर्टीज और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है, और फिर वो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जूनियर डिजाइनर की जॉब ज्यादा होंगी मार्केट में रादर देन सीनियर डिजाइनर, और ऐसा ही फिर आर्ट डायरेक्टर की कम होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर हर 1 साल के बाद आर्ट डायरेक्टर चेंज हो, बट हर हर साल ऐसा ही डिजाइनर्स की जरूरत होती है। सो व्हाट्स योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग इन पाकिस्तान, वर्किंग इन यूएई, working in international clients and working with national clients? यार आई थिंक जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली वी ऑल नो पाकिस्तान से काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं, एवरीबॉडी जस्ट वांट्स टू गो आउट। आई थिंक ये सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं इस पे, मेरा सिर्फ दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि व्हेन somebody इज मूविंग आउट, लाइक यू वेरी वेल डिड योर एनालिसिस कि यार क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी, एकोमोडेशन एक्सपेंस क्या होगा, बिकॉज हम लोग को सबको लगता है कि यार बाहर जाके बस पाकिस्तान से निकल गए बस जिंदगी आसान। Yes, at the cost of several things that will come into account. You know, you will feel homesick. You will live in a probably in a more shittier condition. You won't have a maid. You will have to do everything yourself. Uh, खाना खुद बनाना है, लॉन्ड्री खुद करनी है, रेंट भी देना है, अपने खुद का ख्याल भी रखना है। बहुत सी जगहों पे इंश्योरेंस नहीं होता, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि बाहर मेडिकल इज very expensive. You know, it's not as cheap as it's in Pakistan. So there are multiple factors come into play who people who want to move out. But again, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये माइंडसेट है कि यार ठीक है, we'll get through all of the struggle as long as we are having a peace of mind. Uh, you know, that comes with a sense there's some security, there's some social safety. And naturally, you know, like it's a gamble. That's why I feel like it's a very personal opinion जिसका भी, क्योंकि मैं भी अभी भी I'm in Europe right now, and it's not easy, like you know, it is not easy to live abroad, but at the same time I feel content at the fact कि यार okay, there are certain things that I'm glad that I'm not being able to face at जो पाकिस्तान में जो struggles होते हैं वो नहीं है। तो उसके ऑपोजिट अगर बरक्स कोई स्ट्रगल है तो I mean grass is not greener anywhere, you know, it's everywhere is there's struggle, there are rough patches, you have to make your ends meet. So yeah, I think this is pretty much my take on that. And but keeping everything aside, I think this is completely a personal opinion on anyone who wants to go out, move out. I think definitely try out, but evaluate करना बहुत लाजमी है कि यार आपकी, अगर आपकी बेसिक चीजें मीट नहीं हो रही तो फिर फायदा नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, एंड देन यू वुड जस्ट वांट टू टेक द नेक्स्ट फ्लाइट बैक होम। परफेक्ट। जस्ट डिस्कसिंग विद यू, एक मेरे पास पॉइंटर दिमाग में आया यार कि हम हमारी एडवर्टाइजमेंट में और हमारे ही पड़ोसी मुल्क इंडिया की एडवर्टाइजमेंट में बहुत फर्क है। ठीक है। हम्म। एंड ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हाईलाइट हो रही है एजुकेशनली भी। ठीक है। अब हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कह रहे हैं,
टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि नाउ डेज आई एम नॉट सीइंग एनी एड जो मुझे शायद 1 या 2 साल से, 1 साल भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद मुझे 1 महीने से भी ज्यादा याद रहे, बिकॉज हम्म। कंटेंट इज बम्बार्डिंग ऑन अस इन इन ऑल द फॉर्म, फिर वो वीडियो हो, ऑडियो हो, विजुअल हो, किसी भी तरीके से। ठीक है, बट नाउ कैंपेन्स आर नॉट ड्रिवन इन अ वे कि जहाँ पे हम बचपन में अपनी कैंपेन्स देखते थे जो हमें अभी तक एड्स याद है। ठीक है, इधर ऐसा ही है। इधर इट्स मेरी मुट्ठी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना, नास पान मताला, और मे हम्म। बी इधर इट्स एरियल, बट इवन डिंग डोंग, या डिंग डोंग, लाइक टू बी वेरी या ऑनेस्ट, लाइक वो मुझे ऐसा लगता है वो एक नॉस्टैल्जिया इसलिए था क्योंकि वो अभी तक हमने सोचा है और हमें पता है कि यार वो क्या चीज है। बट नाउ हो हम्म ये रहा है कि वी गेट अ मीम और वी गेट अ कमर्शियल जो कि एक आध हफ्ते चलता है, एंड देन वी हैव अनदर थिंग, एंड देन वी हैव अनदर थिंग। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट अप्रोच टू कोप अप विद दैट थिंग? क्योंकि अगर आप हम्म। एडवर्टाइजमेंट के अंदर हैं तो नाउ यू हैव टू सी के यू हैव टू सी दैट कि हमें किस तरीके से कोप अप रखना है, क्योंकि लोगों के पास एआई भी आ रहा है, लोगों के पास अलग अलग चीजें भी आ रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यार एक एडवर्टाइजर को किस तरीके से अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, एडवर्टाइजर को, कि भाई हर चीज तो नहीं पता हो सकती लेकिन कितनी पता कर सकता है वो? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा पॉइंट है डिस्कशन का भी, और इसके ऊपर तो आई थिंक हम एक बहुत ही डिफरेंट सेशन रख सकते हैं। बट आई हैव बीन वेरी क्लोजली फॉलोइंग इंडियन एडवर्टाइजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। इवन इनफैक्ट मैं अपने क्लासेस के अंदर भी इंडियन कैंपेन्स की काफ़ी रेफरेंसेस देता था, प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग ऐसा नहीं कि अच्छे एड्स नहीं बनते, अच्छे कैंपेन्स नहीं होते, होते हैं फॉर श्योर। India is a very different case, is because India owns up to their culture in a way that Pakistanis never have. पाकिस्तान में हम लोग हमेशा एक आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर रहते रहते हैं, और एक होता है कि हमें जो हम हैं वो हम बनते नहीं है, लेकिन हमें जो बनना है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। इंडिया ओन करता है एक, और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया बहुत लॉयल है, लाइक दे आर वेरी पेट्रियाटिक देमसेल्व्स, सो दे ओन अप टू एवरीथिंग दैट दे डू। सो campaigns in India, they hit really hard because they feel like home. हमारे यहाँ there's a lot of Me Too concept. आप बहुत सी कैंपेन्स उठा के देखें, स्वीडिश कैंपेन्स होती हैं, कुछ यूरोपियन नॉर्वेजियन होती हैं। हम लोग ने खुद भी कितने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, जो जब ज़ाहिर हम तो डिजिटल एजेंसी होते थे, बट जब क्रिएटिव एजेंसी से जब हमें पास आता था तो हमें एग्जैक्टली पता होता कि यार ये कहाँ से उठाया उन्होंने। बट ब्रांड्स वर हैप्पी डूइंग इट बिकॉज वो लाइक हाँ यार ये अच्छा लगेगा, वहाँ पे भी हुआ था, तो ओरिजिनलिटी सफ़र करती है इससे। Now, coming to the point where AI and all of this, I actually was reading up this article 2 दिन पहले ही, and it's true that जिस जमाने में जो अच्छी campaigns बनती थी, आप बहुत सारे ब्रांड्स उठा के देख सकते हैं, वोक्स वैगन के एड्स इतने पॉपुलर, आज तक लोग लिंक्डइन पे शेयर कर रहे होते हैं। चाहे वो इवन मैकडॉनल्ड्स के कुछ कैंपेन्स पुराने जब ज़माने में होते थे, बहुत अच्छे कैंपेन्स होते थे व्हेन दे इनिशिएटेड। सिमिलरली वो जो जो सारे रेफरेंसेस जो मैड मैन के अंदर दिखाएं, और वो वाली कैंपेन्स जो हम सबको याद रहती हैं, अब जैसी इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि आई थिंक अब जो कैंपेन्स ड्राइव हो रही हैं वो एआई के थ्रू हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग की अब इंसाइट जो होती है ना, वो एल्गोरिथम बेस्ड ज़्यादा हो गई है बनस्बत ह्यूमन इंसाइट ड्रिवन। पहले ह्यूमन इंसाइट ड्रिवन चीज़ें होती थी तो लोग कॉपीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे कि यार क्या मैं कम अल्फाज में ऐसी क्या खूबसूरत बात कहूँ कि लोगों के दिल तक जाए। इसी वजह से जिंगल्स बनते थे जो बहुत खूबसूरत होते थे। अब चीज़ ये है कि अब ज़्यादा डायनामिक हो गई हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। अब ये है कि यार अच्छा सा इन्फ्लुएंसर लो, अच्छा सा ब्रांड एम्बेसडर लो, बहुत ज़्यादा चमक दमक हो, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि इतने नंबर ऑफ व्यूज जाएं। बट आई फील लाइक इट हैज लॉस्ट हिज चार्म, इट हैज कंप्लीटली लॉस्ट। बट फिर मैं ये सोचता हूँ अपने आप से कि यार एक्चुअली हो सकता है कि वो जनरेशन ही तब्दील हो गई है जो इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर दी थी। मे बी दिस इज व्हाट पीपल वांट नाउ, लाइक दिस इज व्हाट द जेन जी That इज लुकिंग फॉर। that बट आई I डोंट नो हाउ that I that would be wanted to feasible. highlight, that is what I wanted to highlight कि I do have that thought process as well, जैसा आप सोच रहे हो ना कि यार क्या वो नॉस्टैल्जिया वापस आ सकता है, क्या वो एडवर्टाइजमेंट बन सकते हैं, बट just for the audience and just for the people who students who are graduating, medium change। ठीक है, हम मेरी I have a conversation with one of my mentors and he said that मीडियम चेंज हो गए।
देखो हम जब छोटे थे तो हमारे अम्मा अब्बा का मीडियम था न्यूज़पेपर। फिर हम थोड़े हम्म। से बड़े हुए, देन इट कम्स टू टेलीविजन। तो मीडियम के हम्म। साथ जो टाइम स्पैम है ना वो बहुत चेंज हो गया। ठीक है, आई टोटली ऐसा ही। अंडरस्टैंड कि वो हुआ ये है कि आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे बचपन में मैंने शायद एक एक मिनट से ज्यादा बड़े भी ऐड देखे हैं। ठीक है। हम्म। तब शायद टाइम स्पैम इतना कम नहीं था लोगों का। लोग बिल्कुल। बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म को स्विच नहीं कर सकते थे। लाइक वो देखते थे यार, घंटे घंटे भर के चैनल देख रहे हैं, एक एक घंटे की एपिसोड्स देख रहे हैं। बट नाउ इट्स मोर लाइकली कि हम उस 10-10 सेकंड की रील, 15-15, 20-20 सेकंड की रील में लगे हुए हैं ऑल टुगेदर। कि मैं भी ये सोचता हूँ कि यार होपफुली सम डे दैट थिंग्स कम अप, बट दिस इज व्हाट इट इज नाउ। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, अब मुझे लगता है ब्रांड्स आर मोर रिलेटेड कि यार हम किस तरीके से मासेस में पहुंचे, rather than Yeah, investing. but देखो, I'll sorry, I'll interject you, but the thing is, you're absolutely correct. I'll just add on to this as well कि कंजम्पशन पैटर्न जो है लोगों का चेंज हुआ है फॉर श्योर। एंड यू आर राइटली, ऑब्वियसली दिस इज लाइक एन ऑब्जर्वेशन एज वेल, एंड दिस इज द अल्टीमेट क्रिटिक के यार, पहले लोग जो टीवी के सामने बैठे थे, टीवी के सामने नहीं बैठते, मोबाइल फोन्स के सामने बैठते हैं। इसी वजह से मे बी अब कैंपेन्स को इतना फ्लूइड होना पड़ता है और इतना डायनामिक होना पड़ता है कि बस वो विद इन 3-4 सेकेंड्स अपनी बात करें और फिर गायब हो जाएं। बट उसके लिए रिकॉल वाला एलिमेंट आता ही सिर्फ हैमरिंग से, कि यार बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ। चाहे वो ऐड की कॉपी इतनी खूबसूरत ना हो, बिकॉज लोगों को जो याद रहेगा वो ये याद रहेगा कि कितनी दफा अपीयर हुआ है, तभी वो रेलिवेंट रहेगा। तो आई थिंक वो मैकेनिक्स भी चेंज हुए हैं उस तरीके से, तभी एड्स जो हैं वो उस तरह से बन बिल्कुल रहे हैं जिस तरह से पहले बिल्कुल, नहीं बनती क्योंकि थी। आई एक्सपीरियंस दैट व्हेन आई वाज वर्किंग इन दराज। सो ई कॉमर्स पे जब आप काम कर रहे होते हैं, एंड अभी तो खैर दराज इज अ वेरी वर्किंग ऑन अ वेरी डिफरेंट डायनामिक्स, बट व्हेन वी आर वर्किंग ओवर देयर तो तब मार्केट के अंदर, एटलीस्ट ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, दराज इज एवरीवेयर, इन एटलीस्ट इन हम्म। पाकिस्तान। हम्म। ठीक है। तो हम्म। होता यही था कि हैमरिंग जो है ना वो बड़ी डिफरेंट हो गई है। कि केवाईसीज बनने हैं, एप्स इन ऐप ऐड बनने हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट के बीच में कोई अगर एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो बनने हैं, कोई भी कोई भी इन्फ्लुएंसर से करवानी है, तो मीडियम काफी चेंज हो गए। एंड नाउ मुझे बिल्कुल आई एग्री विद योर पॉइंट कि अब क्या होता है कि फोन पे लोग देख रहे होते हैं, तो पीपल यूजली वांट के यार हर इन्फ्लुएंसर ही बोले, तो अगर किसी को भी वो फॉलो करता है तो हमारी बात तो सुन ही लेना। अगर वो इन्फ्लुएंसर सही 1 को लेगा। फॉलो करता है, इन्फ्लुएंसर 2 को फॉलो करता है, तो दोनों को ही लेके उनसे अपनी बात बुलवा दो, ताकि कहीं ना कहीं तो वो मार्केट पहुंच जाएगी। देख ले। एंड देन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है। नाउ पीपल आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, बट नाउ देयर आर टू डिफरेंट वेज। नंबर वन, पीपल हु आर डूइंग शिट कंटेंट। ओके, आई डोंट हम्म। वांट टू हाईलाइट द नेम, बट जिससे कोई भी हम्म। फायदा है नहीं। ठीक है, व्हाट आई पर्सनली सही बिलीव। बात है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हम छोटे थे तो लोग अमीर नहीं थे, या ऐसा नहीं है जब हम छोटे थे तो मिलियनेयर या बिलियनेयर्स नहीं थे। ठीक सही है, बात है। देयर आर पीपल हु हैज ऑल द थिंग्स। बट उससे क्या होता है कि एक अलग सी एक मार्केट बन गई है जो कि अठारह कंपनी में जी रही है। ठीक है। नाउ हम्म। हम्म। नॉलेज बेस्ड कंटेंट नहीं देख रहे हम। ठीक है। एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम के, मुझे ऐसा लगता है अब लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम जाया करते हैं, rather देन कि वो कोई कोर्स डाउनलोड कर लें। जैसे हमको, मुझे याद है कि हमारे जमाने में टॉरेंट से डाउनलोड करो, फिर उसकी एक इम्पोर्टेंस होती थी उस कोर्स की, कि यार वो कहीं हम्म। से मिल नहीं रहा, हमने कितने मुश्किल से डाउनलोड करा है। यू डोंट हैव दैट मच, इतना बेहतरीन इंटरनेट कि आप एक एक मूवी जो है 5-5, 10-10 मिनट में डाउनलोड कर रहे हो। आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम जहाँ पे मोडेम से कनेक्ट करना पड़ता था, या और फिर आपको वेट करना पड़ता था बहुत टाइम। कंजम्पशन को सेट कैसे करता है? ठीक है। आर यू समवन हु इज कंज्यूमिंग ऑल द हसल जो आप, अगर आप, मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूट्यूब खोलो विदाउट साइनिंग इन और विदाउट गिविंग योर इंटरेस्ट, यू आर गेटिंग फ्लडेड विद कंटेंट। ठीक है। या हाउ यू differentiate the content, क्या this is the thing that I'm gonna see and this is the thing that I'm gonna remove, और is it something जो कि एक आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे मैटर करेगा? यार, दिस जिस तरह होता था ना कि बचपन में कहते थे कि आपकी जैसी कंपनी होगी आप वैसे होगे, अब मुझे लगता है कि जैसा आप कंटेंट कंज्यूम करोगे आप वैसे होगे। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बंदे की प्रेफरेंस के ऊपर है। जिस तरह अगर आप मेरा यूट्यूब खोलोगे तो मेरे यूट्यूब पे आपको पॉलिटिक्स आएगा, डिज़ाइन की चीज़ें आएंगी,
क्रिप्टो के बारे में आएगा, और मूवीज के बारे में आएगा, म्यूजिक के बारे में आएगा, बिकॉज ये मेरे शौक है तो मैं यही देखता हूँ। सही है। सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, जिसको जो देखना है। मैं ज़्यादातर ट्राई नहीं करता कि इतना एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट में नहीं देखता ज़्यादा। आई ट्राई टू सी समथिंग जिसके अंदर कोई वैल्यू हो। ऑब्वियसली फॉर एंटरटेनमेंट आई डेफिनेटली फॉलो अ कपल ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एज वेल। आई लुक एट देम एंड दे आर गिविंग अ प्रीटी गुड। मूर हो गया, तो ही इज प्रीटी गुड। सो देयर आर सम पीपल आई रियली लाइक देयर कंटेंट एंड स्टफ, कुछ सीखने को मिलता है। बट अदर देन दैट इट इज कम्प्लीटली, फिर देखो, मुझे लगता है कि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मैं ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि आप कंटेंट क्या कंज्यूम करते हो, बिकॉज उससे मुझे पता चलता है वो बंदा अपना टाइम जो है, वो जो बचा कुचा टाइम है, वो कहाँ लगा रहा है। ठीक है। तो मैं उससे हमेशा पूछता हूँ कि मूवीज क्या देखते हो, गाने क्या सुनते हो, यूट्यूब पे क्या देखते हो। तो उससे मुझे थोड़ा उसकी पर्सनैलिटी का आइडिया होता है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जितनी अपने आप को, अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो हम अच्छी चीज़ें दिमाग के अंदर लेके आएंगे। यू नो that is as simple as it is, because see, you can't escape content. Your phone, as long as you're using your phone, you can't escape content at all. So it's better to pick and choose something that will actually give you some value at the end of the day. आप देख के बोलो कि हाँ यार, आज कुछ सीखा। अगर कुछ नहीं भी सीखा तो भले ही कुछ एंटरटेनिंग था, लेकिन ऐसे देख के कुछ ये नहीं हुआ कि यार ये मैंने क्यों देख लिया। बाद 2 दिन बाद आपको अफसोस हो रहा है कि यार ये मैंने अपने जिंदगी के 30 मिनट इस चीज के ऊपर जाया क्यों किया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मैं ये भी चीज सोचता हूँ कि व्हेन यू आर वर्किंग इन द क्रिएटिव फील्ड, तो आपके अंदर से ना वो एक सेल्फ ऑफ एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। बहुत मरतब ऐसा होता है कि आई गो इन अ सिनेमा और आई वॉच अ कमर्शियल, तो मैं ज्यादातर ये देख रहा होता हूँ कि यार क्या थॉट थॉट प्रोसेस होगा, क्या सोचा होगा उन्होंने इसको हम्म बनाते हुए, रादर देन जस्ट हैविंग फन। इट्स लाइक अ हम्म तमिल हम्म मूवी। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज आर मेड फॉर फन, एडवर्टाइजमेंट्स आर मेड फॉर फन। हो सकता है कि हम्म दिस इज समथिंग दैट आई एम थिंकिंग अलॉट, बट कोई जो नॉर्मल बंदा है जिसको क्रिएटिव से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि फाइनेंस या कहीं किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ वो सुबह 9 बजे जाता है, 5 बजे वापस आता है, तो शायद उसके लिए वो चीज हैमरिंग, वो एडवर्टाइजमेंट का साइंस, वो टिकटॉक पे रील्स देखना शायद मैटर करता हो। तो ये बिल्कुल सही हम्म बात है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि यार आप किस फील्ड में हम्म काम करते हैं और आप अपना टाइम को किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। टाइमिंग की कंज्यूमिंग जो भी आपने बात करी, दैट कम्स टू अनदर पॉइंट अली, दैट इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पीपल यूजली थिंक 9 to 5 करने से ही उनकी नौकरी में ही चीजें अच्छी हो जाएंगी। वॉट आई पर्सनली हम्म बिलीव, मुझे अब इतने टाइम के बाद ये लगने लगा है कि भाई, कंपनीज गिविंग यू मनी फॉर द रिस्पेक्ट टू द वर्क दैट यू आर डूइंग, तो अपना टाइम उतना ही कंज्यूम उसमें करो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो शायद अपना दिनों जान लगा देते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, हम्म हम्म एट द एंड ऑफ द डे कंपनी के लिए ऑफ हो जाते हैं, या कंपनी उनको परसू नहीं कर पाती, उनकी प्रमोशन नहीं हो पाती, और फिर वो, व्हाट डू यू थिंक क्या लर्निंग एंड डेवलपमेंट कितनी जरूरी है? देयर आर प्लेटफॉर्म लाइक कॉर्सेरा, यूडेमी, डोमेस्टिका, दे आर यूट्यूब अब आपके पास आ गया फ्री कंटेंट के लिए, बट मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे भी वर्ड फ्री आता है, या तो लोग उसको बहुत यूज करते हैं या तो बिल्कुल यूज नहीं करते। एंड इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज लाइक नल। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कमिंग अप विद मी कि यार हम ये सीखना चाहते हैं, एंड आई वाज लाइक यार यूट्यूब पे हम्म, ट्यूटोरियल्स हैं देख लो। नहीं, वो हमसे देख ही हाँ, नहीं चाहते, ठीक। तो हम कौन सा कोर्स कर लें? मैंने कहा यार जो फ्री का कंटेंट है वो कंज्यूम तो करना नहीं है। ठीक है, 30 मिनट्स की तुम्हें किसी भी XYZ यूट्यूबर की या किसी भी बंदे की शिट सी वीडियो देखनी है, बट तुम 30 मिनट्स की लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जो कोर्स तुम पढ़ रहे हो या जो सॉफ्टवेयर तुम सीखना चाहते हो उस पर कोई भी काम नहीं करना चाहते। व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? आर यू समवन जो कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट को सही समझता है, या ठीक है यार जिंदगी है सीख लेंगे? क्या क्या लगता है आपको? यार मेरा पर्सपेक्टिव आई थिंक ओवर द इयर्स चेंज हुआ है काफ़ी। सो मैं ये समझता हूँ कि जो लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट है, 2 तरीके से हो सकती हैं। एक, या तो आप कोर्सेज पढ़ लें या देख लें, और उसके ऊपर भी अगेन व्हाट द पॉइंट दैट यू आर सेइंग कि यार आप यूट्यूब पे देख लें। मैं आप तुम्हें फंडामेंटल मसला बताता हूँ क्या है। पीपल विल ऑलवेज प्रेफर वाचिंग समथिंग मोर एंटरटेनिंग वर्सेस कंपेयर टू समथिंग जो भाषण दे रहा हो। ठीक है। एंड दैट इज अ psyche of phenomena. The reason why people will listen to someone who they've paid
बिकॉज वहाँ पैसा इन्वॉल्व हो गया है, उन्होंने वहाँ पैसा पे किया है किसी को। तो जिसको भी कोर्सेज करने हैं वो पे करके करे तो वो ज़्यादा उसके फायदे में होगा, बिकॉज ही मेक श्योर कि वो पढ़ेगा, बिकॉज उसने पैसे डाले हुए हैं। तो उसको जब वो नहीं कंज्यूम कर रहा होगा तो उसको अफसोस होगा कि मेरे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो पढ़ ही लेगा। यू नो, फ्री कोर्सेज पे इसलिए लोग थोड़ा सा, आई मीन उसके लिए बहुत मोटिवेशन और विल पावर चाहिए, मेरे से नहीं होता ऑनेस्टली। मैं भी पैसे पे के किसी को कोर्स करवा लूंगा, दैट इज माई परस्पेक्टिव ऑल्सो। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट के बहुत से लोग होते हैं, जो मेरा पर्सपेक्टिव वैसे चेंज हुआ है कि हम लोग भी जब, खैर मैं तो, मेरे पास डिग्री थी, लेकिन डिग्री से पहले भी जो मेरा एडवर्टाइजिंग का एक्सपीरियंस था वो विदाउट अ डिग्री था। एंड आई फील लाइक मेनी अदर फील्ड्स, एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो वन सच फील्ड जहाँ पे जब आप कूद जाते हो ना ऑन ग्राउंड, तो आपको इतना सीखने को मिलता है, क्योंकि यू आर इन द रट, यू डोंट नो किस टाइप के बंदे से आप बात कर रहे हो, आपका क्लाइंट कौन है, रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रांड क्या है, ऑडियंस क्या है, आप सब सीखते हो। बुक्स आपको एक हद तक सी के चीज़ें बता देती हैं, हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं और उसके लिए आपको समझना है कि ठीक है किस तरह से आपके प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, बैक एंड पे एडवर्टाइजिंग किस तरह होती है, ये वो। बट अदर, उसमें भी आपको प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए, जब तक आप कूदोगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। आई रिमेम्बर हमारे साथ एक लड़का होता था बैक इन क्रिएटिव केओस, और वो उस वक्त मीडिया को हेड कर रहा था। उसके पास कोई ऐसी कोर्स की डिग्री नहीं थी, या उसने कोई ऐसी चीज नहीं की हुई थी जिससे उसको जो है वो कहें कि हाँ यार ये बंदे के पास इतने सारे एक्colades हैं। बट द पॉइंट इज कि उसके पास एक्सपीरियंस था, उसने हर वो प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ था, ही वाज वेरी गुड एट इट, सो ही डिड नॉट रिक्वायर टू डू एनी डिग्री और एनी कोर्स रिलेटेड टू इट। टू डेट आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसके पास कोई ऐसी कोर्स कुछ भी नहीं है, अनलेस किसी कंपनी ने उसको डंडा दिया हो गया यार तू कर ले यार, दिखाने के लिए जरूरी है। बट आई नो कि नहीं है। इनफैक्ट आई नो, यूनिवर्सिटी में आई हैड दिस, सो वी यूज्ड टू बी वेरी एंटरप्राइजिंग, सो हम लोग के साइड गिग्स करते रहते थे कुछ ना कुछ। तो मेरा उस टाइम पे मेरा दोस्त था, हम लोग बिजनेस पार्टनर्स में, हम लोग साथ मिलकर काम करते थे चीज़ें, गिग्स फिक्स। तो वो बंदे के पास कोई, उसने सिर्फ बैचलर्स किया है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। आज वो बंदा एक बहुत बड़े ब्रांड के पूरे रीजन का हेड ऑफ मार्केटिंग है। तो there are so many examples like that. It's just that how good you are. Definitely education plays, as long as you know that information is trying to give you a hook or a skill to further further become a pro at what you're actually doing. So उस हद तक तो ठीक है, but other than that it's fine, as long as you're in the rut, if you're experiencing it, so I think it works. चलें ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि यार इन्वेस्टिंग ऑफ योर टाइम इज डिफरेंट। आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं दैट मैटर्स। वो जरूरी नहीं है कि मीडियम क्या है। मीडियम Hmm. एजुकेशन हो, मीडियम डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो, मीडियम ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस हो, दैट मैटर्स। These are the few things. I think हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं अली, एंड a lot Hmm. of people can learn from it। क्योंकि वही बात है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा समंदर है जिसके अंदर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आई हैव सीन पीपल जो पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं, एंड देन हम आए और अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि नई चीज़ें आ जाएं। वी आर सीइंग CGI बिल बोर्ड्स। वी आर नॉट श्योर कि Yeah. अगले 5 साल में और क्या आ सकता है। But nevertheless, I think a lot of people will learn from a lot of different things from this conversation. And thank you so much for your time, Ali. Hopefully, people can learn from it. And let's see कि क्या उसमें कोई ना कोई तो मुझे लगता है कि हमारी conversation से कोई ना कोई तो point उसमें add on होगा।